जय हिंद दोस्तों। चलिए हम आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। यानी आपका हिंदी और इंग्लिश का जो आपका लैंग्वेज का पेपर है इससे हम आज सॉल्व करेंगे। इसका ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। यानी इससे पहले आपको हम इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखें तो इसका प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए 1 से लेकर 5 तक का है। कर आपका कि त्रुटि रहित वाक्य छांट कर उसे चिन्हित करें। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, देखिए इसमें आपको देखना है कौन सा यानी सेंटेंस आपका सही है, कौन सा सेंटेंस आपका सही है। ये है कि एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, ये आपका गलत है। बी है एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, ये भी आपका गलत है। सी है कि गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन सी होगा कि गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड है। अब देखिए ऑप्शन ए में है कि मैं पूरी रात में जागता रहा, ये आपका गलत है। बी है कि मैं सारी रात जागता रहा, बिल्कुल सही है। मैं सारी रात जागता रहा, ये सेंटेंस आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड है। इसमें देखिए आपको कौन सा सेंटेंस सही है। ऑप्शन डी होगा कि जब तक मैं न आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना, आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है। इसमें देखिए आपका कौन सा सेंटेंस सही है। आपका ऑप्शन डी होगा कि यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है। इसमें आपका कौन सा सेंटेंस सही है। 5 में आपका ऑप्शन सी होगा कि मैंने तुझसे कहा था, मैंने तुझसे कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है कि अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है। अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है। देखिए अप्रत्याशित का अर्थ होता है कि जिसकी आशा न रही हो, जिसकी आशा न रही हो। इसमें मूल क्या है, इसमें मूल आपका आशा है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 7 है। देखिए क्वेश्चन 6 और 7 आपका सेम है, इसीलिए आपका इसका भी आंसर क्या होगा, तो बी होगा आशा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है कि दास्तव शब्द में प्रत्यय है। देखिए दास्तव का आप विच्छेद कीजिए क्या होगा, तो दास प्लस होगा दास प्लस तत्व, दास प्लस तत्व। आपका क्या होगा ऑप्शन आपका, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए होना चाहिए। 8 का आपका ऑप्शन ए होना चाहिए, दास्तव। दास्तव यानी तव इसका इसमें प्रत्यय आता है। प्रत्यय आपका यानी बाद में लगता है, प्रत्यय आपका बाद में लगता है और उपसर्ग आपका पहले लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है कि 19 शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग आपका पहले लगता है, तो 19 में आपका उपसर्ग उन है, क्या है, उन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन है कि उपसर्ग युक्त शब्द युग्म है। उपसर्ग युक्त शब्द युग्म है, यानी किस में आपका उपसर्ग है, किस में उपसर्ग है। आपका ऑप्शन ए होगा आहार विहार, क्या है, उपसर्ग युक्त शब्द युग्म है, ऑप्शन ए होगा आहार विहार। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन है निम्न शब्दों में किस में स्वर संधि है। निम्न शब्दों में किस में स्वर संधि है। आपका डी हो जाएगा रजनीश। रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो रजनी जोड़ इस होगा, क्या होगा, रजनी जोड़ इस होगा, यानी रजनीश। रजनी जोड़ इस होगा यानी रजनीश। ये आपका क्या है, ये आपका दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 12 है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो आपका देखिए विशेष आपको ऐसे लिखा जाता है, ये आपका विशेष ऐसे लिखे जाते हैं। आपका ऑप्शन ए क्या है, तो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन है कि दो वर्णों के मेल से होने वाली विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 14 है कि गौ प्लस चरित्र, गौ प्लस चरित्र का संधि क्या होगा। आपका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा गौ चरित्र, ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 15 है। क्वेश्चन है इनमें से एक उपसर्ग नहीं है, यानी कौन सा उपसर्ग नहीं है। आपको पता होना चाहिए उपसर्ग क्या होता है, जो आपका पहले लगता है वो आपका उपसर्ग होता है। अब कह रहा है कौन सा उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन ए है अ। देखिए तो अ से अ आपका उपसर्ग है, क्योंकि अ से देखिए अ प्लस सफल, ये क्या होगा असफल, यानी अ क्या आपका अ आपका उपसर्ग है, अ आपका उपसर्ग है। देखिए बी में देखिए स है, स है तो स प्लस फल, तो क्या हो सफल, ये भी आपका क्या है, तो ये भी आपका यानी उपसर्ग है। सी में क्या है, सी में कु है तो कु जोड़ चाल, कुचाल, ये भी आपका क्या, ये भी आपका उपसर्ग है। इसका आंसर क्या होगा, तो डी हुआ ता। ता आपका उपसर्ग नहीं है, ता आपका उपसर्ग नहीं है। जैसे एकता, इसमें क्या है, ता आपका प्रत्यय है, ये ता आपका उपसर्ग नहीं है, ता आपका प्रत्यय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन है कि विचार शब्द में एक प्रत्यय
लगने से कौन सा शब्द बनता है? तो वैचारिक बनेंगे। देखिए विचार में इक लगेगा तो कौन सा शब्द बनेगा? तो वैचारिक बनेगा। ऑप्शन डी होगा वैचारिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 है, इनमें से लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए लुटेरा प्रत्यय आपका बाद में लगता है, तो लुटेरा में एरा यानी एरा एरा आपका क्या है? ये आपका सॉरी प्रत्यय है, एरा प्रत्यय है सॉरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन है इक प्रत्यय लगने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? तो साप्ताहिक हो जाएगा, साप्ताहिक हो जाएगा आपका, यानी एक सप्ताह में एक प्रत्यय लगाएंगे क्या बनेगा? साप्ताहिक बनेगा। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन है सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ऑप्शन आपका ये होगा महाजोर उष्ण। क्या होगा? महाजोर उष्ण महोष्ण। क्या होगा? महाजोर उष्ण महोष्ण होगा। यानी आपका क्या होगा? ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन आपका 20 है कि व्याकुल, व्याकुल शब्द में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। व्याकुल में आपका कौन सा संधि है? देखिए व्याकुल का संधि विच्छेद होगा आपका वी जोर आकुल, वी जोर आकुल यह इसका संधि विच्छेद होगा। अब देखिए आपका कौन सा संधि है? इसमें आपका यन संधि है, यन संधि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है नाविक का सही संधि विच्छेद होगा। नाविक तो नौ जोर इक नाविक। क्या होगा? नौ जोर इक नाविक होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन है कि व्यवहार का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए होगा वी जोर अव जोर हार, व्यवहार। आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है कि सावधान का सही संधि विच्छेद है। सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो स जोर अवधान। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है कि गरीबों की सहायता करो में गरीबी शब्द क्या है? गरीबों को सहायता करो, इसमें गरीबी शब्द क्या है? ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ये आपका यानी गरीब जात को दिखा रहा है, यानी क्या है? ये आपका गरीब है, यानी यह जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है कि जानू ने आधा लीटर दूध पी लिया। जानू ने आधा लीटर दूध पी लिया में अगर विशेषण है तो आपका दूध यानी आधा लीटर, ये आपका क्या है? तो परिणामवाचक है। ये आपका परिणाम बता रहा है, यानी क्या है? परिणामवाचक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितने मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है किसी छंद का प्रथम एवं अंतिम शब्द एक सा होता है। ये आपका यहाँ थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, होना चाहिए कि किस छंद का प्रथम एवं अंतिम शब्द एक सा होता है। आपका ऑप्शन ए होगा कुंडलिया। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं? स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन सी होगा तुक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन है चारों चरणों में समान मात्राएं वाले छंद को क्या कहते हैं? चारों चरणों में समान मात्राएं वाले छंद को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए होगा मात्रिक सम छंद, मात्रिक सम छंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन है शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। ऑप्शन आपका सी होगा सोरठा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है कि राधा मंदिर जाती है पंक्ति सब में शब्द शक्ति है। ऑप्शन ए होगा अविधा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है जाके पाँव न फटे बिवाई सो क्या क्या जाने पीर पराई। इसका अर्थ ये होता है कि जिसका ऊपर वित्तीय है वही जानता है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 है। देखिए अंक भरना का अर्थ होता है कि सीने लगाना। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन है कि अपनी डफली अपना राग। क्या है? क्वेश्चन है अपनी डफली अपना राग मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है आ बैल मुझे मार। देखिए ये हम लोग भी यूज करते हैं अपने भाषा में, आ बैल मुझे मार। इसका अर्थ ये होता है कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। आपको पता है कि इसका रिजल्ट ये होने वाला है, फिर भी आप ये काम करते हैं, यानी इसका अर्थ ये होता है कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ठीक। नेक्स्ट है
क्वेश्चन आपका 36 है। क्वेश्चन है अंक में भरना। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, ये आपका क्वेश्चन पहले भी आया है। इसका आंसर क्या होगा? सी ने लगाना, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 है कि अंग अंग मुस्काना। अंग अंग मुस्काना का अर्थ होता है कि बहुत प्रसन्न होना, यानी बहुत खुश होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन है कि बच्चे छत पर खेल रहे हैं। देखिए, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में कह रहा है कौन सा कारक है? तो अधिकरण में पर क्या होता है? अधिकरण आपका अधिकरण में पर होता है, अधिकरण में पर होता है, यानी आपका कौन सा है? तो अधिकरण कारक है। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संपादन को के लिए आपादान से, क्या होता है? संपादन को के लिए आपादान से होता है, यानी देखा जाए अधिकरण में पर होता है। तो देखिए, कर बच्चे छत पे खेल रहा है, यानी छत पर खेल रहा है, इसका अर्थ है अधिकरण में पर। कौन सा कारक है? तो आपका अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 39 है। क्वेश्चन है कि यह कमला की गाय है, यह कमला की गाय है, इनमें कौन सा कारक है? देखिए, कर्ता ने कर्म को आपादान से अधिकरण में पर, क्या होता है? अधिकरण में पर होता है, अधिकरण में पर होता है। तो यह कमला की गाय है, यह कमला की गाय है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? आंसर ई होगा, क्योंकि यह कमला की गाय है, इसमें आपका संबंध कारक है। देखिए, संबंध को के लिए होता है, संबंध काके की, संबंध क्या होता है? काके की। इसका अर्थ है आपका देखिए इसमें कौन सा है? तो आपका इसमें यानी संबंध कारक है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 है। जब क्रिया का संबंध कर्म से हो तो वाक्य कैसा होगा? आपका कृतवाच्य होगा। जब क्रिया का संबंध कर्म से हो तो वाक्य आपका कृतवाच्य होगा, ऑप्शन क्या होगा? तो ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन ए है कि आजकल हुआ घर पर ही है। अब देखिए, पर है आपका अधिकरण में पर होता है, ये आपका बिल्कुल सही है, इसमें आपका अधिकरण कारक है। बी है प्रतीक्षा प्रेमचंद्र का उपन्यास है। देखिए, प्रतीक्षा प्रेमचंद्र का, तो संबंध काके की, बिल्कुल सही है, ये भी आपका सही है। सी है पेड़ से फल गिरा। देखिए, कर्तन आदि आपका तो क्या? कर्ता ने कर्म को करण से होता है, लेकिन करण से यहाँ अलगाव हो रहा है, अलगाव में नहीं होता है, यानी आपका आपादान में होता है, आपादान से होता है, तो आपादान में आपका यानी अलगाव के बात किया जाता है। लेकिन यहाँ कर्ता ने कर्म को करण से तो है, देखिए तब पेड़ से फल गिरता है, इसमें करण से है, लेकिन आपका ये आपका अलगाव की बात नहीं करते हैं, आपका आपादान कारक में आपका अलगाव की बात करते हैं। आपका सी जो है ये आपका गलत है, इसमें आपका करण कारक नहीं है, इसमें आपका आपादान कारक है। क्या है? आपादान कारक है, क्योंकि देखिए क्या है, कह रहा है पेड़ से फल गिरते हैं, अब अलग हो रहे हैं, अलगाव हो रहा है, यानी अलग हो रहा है, तो आपका क्या है? आपादान कारक है। तो आपादान से आपका अलगाव में यानी यूज होता है, ये आपका ऑप्शन सी क्या है? तो आपका गलत है। देखिए, मैंने उसे पढ़ाया, तो इसमें बिल्कुल है कर्ता कारक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 42 है। क्वेश्चन है अपूर्ण भूत का उदाहरण है। अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन बी होगा कि बालक सो रहा था, बालक सो रहा था, ये आपका पूर्ण नहीं हुआ है। देखिए, बालक सो रहा था अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है कि वाच्य होते हैं, वाच्य आपका 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44 है कि राम आम खाता है में वाक्य में कौन सा रूप है? राम आम खाता है, इसमें कौन सा रूप है? ऑप्शन ए होगा, कृतवाच्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखा 45 से लेकर 47 तक आपको बताना है, यानी उसके सटीक समानार्थी शब्द बताना है। समानार्थी यानी सेम शब्द बताना है आपको, जिसका सेम अर्थ होता है उसका वो शब्द आपको बताना है, यानी समानार्थी शब्द बताना है। देखिए 45 का है कर। तो देखिए कर का अर्थ आपका देखिए आपका हाथ भी होता है, और कर का दूसरा अर्थ आपका टैक्स भी होता है। देखिए, कर का अर्थ आपका हाथ भी होता है, और आपका दूसरे अर्थ में आपका टैक्स भी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कि व्यसन का यानी आपका यानी समानार्थी शब्द हो जाएगा आदत। क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, आदत। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन है कि धवल का समानार्थी क्या होगा? धवल का समानार्थी आपका उजला हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन 48 है कि निम्न अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 49 है। क्वेश्चन 49 है कि अवधि का निजी छंद है, अवधि का निजी छंद है, ऑप्शन ए होगा बढ़वे।
कि काव्य में कितने रस माने जाते हैं। काव्य में कितने रस माने जाते हैं, तो 9 रस माने जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है कि श्रृंगार रस की मित्रता किस रस से है। ऑप्शन ए होगा हास्य से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन है कि जनार्दन किसका पर्यायवाची है, तो जनार्दन आपका विष्णु का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 54 है। क्वेश्चन 54 है कि विद्यापति की पदावली किस भाषा में है, तो ये आपका मैथिली भाषा में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है कि पलंग शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। पलंग शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा, आपका हो जाएगा पलंग का तत्सम आपका पर्यायक हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन है कि अभी के शब्द का विलोम क्या होगा, ऑप्शन का ए होगा अज्ञ। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57 है कि अज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा, ऑप्शन ए होगा विज्ञ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 58 है कि अनुरक्ति शब्द का विलोम क्या होगा। अनुरक्ति शब्द का विलोम क्या होगा, आपका हो जाएगा अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा इसका विलोम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा, तो प्रतिलोम होगा, बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60 है। अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा, तो प्रतिकूल होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 61 है। अब देखिए 61 से लेकर आपका 65 तक का आपका कि समास बताइए। त्रिकोण में कौन सा समास है, आपका बहुब्रीहि समास है। त्रिकोण में बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62 है कि कमल नयन में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन है अनजल में कौन सा समास है, आपका द्वंद्व समास है। आपका दोनों पद जिसमें प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे माता पिता भाई बहन अनजल, ये सब क्या है आपका द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 64 है। अष्टधाई, देखिए क्या है अष्टधाई में कौन सा समास है, देखिए अष्ट क्या है आपका संख्यावाचक है। अष्ट में संख्यावाचक है, संख्यावाचक आपका होता है द्विगु समास होता है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65 है कि भरपेट में कौन सा समास है, तो भरपेट में आपका यानी अविभाव समास है, ऑप्शन ए होगा, अविभाव समास है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 66 से लेकर आपका 70 तक ये आपका यानी ये आपका पैसेज से संबंधित प्रश्न है। अब क्या करना, आपको पैसेज पढ़ना है, उसके बाद आपको प्रश्न का जवाब देना है। लेकिन आपको हम बताए हैं कि पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है, पहले आप पैसेज को मत पढ़िएगा, नहीं तो आपको समय बर्बाद हो जाएंगे। पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। देखिए चरित्र निर्माण की परम आवश्यक है, इतना हम पढ़ लिए। अब चलिए ये सेंटेंस देखते हैं इन आपका पैसेज में कहाँ पर है। ठीक, ये तरीका होता है आपका पैसेज बनाने का। अब देखिए आपका शुरू में ही दिया है कि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। देखिए आपको मिल गया, यहीं पे आपका आंसर मिल गया, क्या होगा सर्वांगीण विकास होगा। चलिए हम देखते हैं आपका क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। ठीक है, ऑप्शन का बी होगा। तो ऐसे ही आप बनाइएगा, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, बाद में आप ऑप्शन देखिए। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नहीं, बाद में आप पैसेज को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन 67 है कि जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकता है, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकता है। चलिए अब पैसेज में देखते हैं ये आपका यूज कहाँ गया है, ये शब्द का यूज आपको कहाँ किया गया है, हम पैसेज में देखते हैं। ठीक, अब देखिए पैसेज में आप देखिए इसका कहाँ यूज किया गया है। यहाँ देखिए ध्यान से देखिए कि देखिए वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा होता है। आपका यहाँ पर मिल गया क्या है, यानी चरित्रवान, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। आपका देखिए आंसर आपको यहाँ पर मिल गया। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन आपका क्या होगा, तो सी होगा, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन है कि उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है। अब देखिए, अब चलिए क्वेश्चन पढ़ लिए। अब चलिए ये अब देखिए कहाँ पर पैसेज में यूज किया गया है, कहाँ पर इसका पैसेज में यूज किया गया है। अब देखिए आपका कहाँ पर यूज किया, यहाँ देख सकते हैं। देखिए क्या है, कह रहा है क्या, देखिए कह रहा है आपका कि भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। यही तो आपका क्वेश्चन में था कि प्रथम सोपान क्या है, तो प्रथम सोपान क्या होगा, तो भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना आपका क्या है, तो प्रथम सोपान है चरित्र निर्माण का। आपका आंसर इसका मिल गया। आपका इसका आंसर कहाँ मिल गया, इसका आंसर आपको हो जाएगा क्या, अब देखिए आपका हो जाएगा
इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए कि भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है कि अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो, अब चलिए देखते हैं पैसेज में आपका ये शब्द कहाँ पर यूज किया है, यानी ये आपका वर्ड कहाँ पर यूज किया है, तब तो आपको पैसेज में आंसर मिल जाएंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए आप, एक सेकेंड आप यहाँ ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए आपका क्या लिखा है कि तो अन्य छात्र उसे बुद्धू या अप्रगतिशील कहकर मजाक उड़ाते हैं। अब इससे पहले चलिए पढ़िए थोड़ा, इससे पहले पढ़िए देखिए, भारतीय संस्कारी विद्यार्थी यानी संध्या वंदन या शिखा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। अब देखिए जो वह भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन बिताते हैं तो उसे कुछ लोग यानी बुद्धू या अप्रगतिशील कहकर मजाक उड़ाते हैं। अब चलिए ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर ये शब्द यूज किया गया है, कहाँ क्या है आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन, आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है तो लोग मजाक उड़ाते हैं, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 70 है। क्वेश्चन है कि भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है। अब देखिए भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है। अब देखिए पैसेज में चलिए देखते हैं ये आपका कहाँ पर यूज किया है। अब देखिए आप पैसेज पढ़िए। अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है, प्रतिहीन भावना उत्पन्न हो गई है। देखिए क्या लिखा है, पश्चिमात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीय के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। अब देखिए पश्चात शिक्षा कौन लाया था, तो मैकाले ने लाया था। अब देखिए पैसेज में ऐसे दिया गया है, हालांकि इसका आंसर क्या होगा, तो बी होगा। आप ऐसे भी जान सकते हैं कि मैकाले ने ही आपका यानी पश्चिमात्य शिक्षा लाए थे, आपका पैसेज में इसका यूज किया गया है। तो भारतीय के प्रति हीन भावना कारण क्या है, तो लॉर्ड मैकाले का शिक्षा पद्धति, ऑप्शन क्या होगा, तो बी होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 71 है, क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है कि स्वर संधि के प्रकार है। तो आपका दीर्घ स्वर संधि भी होता है और उपयुक्त स्वर संधि होता है और हस्त स्वर संधि होता है। आपका तीनों हो जाएगा यानी डी होगा उपयुक्त तीनों। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है कि हिंदी की अग्र अवृत्ताकार सवित्र स्वर ध्वनि है। क्वेश्चन है कि हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवृत्त स्वर ध्वनि है। आपका 72 का हो जाएगा ऑप्शन बी ई। क्या होगा, ऑप्शन बी होगा ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, उसे मात्रा कहते हैं, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन है मात्रा स्वर को क्या कहते हैं। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, ऑप्शन बी होगा समरूप। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 75 है। क्वेश्चन 75 है कि स्वर कितने भेद होते हैं, यानी स्वर किसका, क्वेश्चन है कि स्वर किसका भेद होता है। तो स्वर आपका संधि का भेद होता है। जैसे स्वर संधि होता है तो आपका यानी संधि का भेद होता है स्वर। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, तो ये होगा। तो ये था आपका हिंदी का 75 प्रश्न। अब देखिए आपको इसमें 30 नंबर लाना है, तो आप 75 प्रश्न यानी 75 क्वेश्चन से भी आप 30 नंबर ला सकते हैं। देखिए 75 क्वेश्चन बनाने से भी आप 30 नंबर ला सकते हैं। यदि आपको यहाँ पर 30 नंबर नहीं आता है तो आप इंग्लिश भी बना सकते हैं। देखिए ऐसे देखिए इंग्लिश में आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, तो 25 क्वेश्चन में आप मान लीजिए कि 5 से 10 को नंबर भी आपको नहीं आएगा क्या, 25 में से आप सोचिए कि 5 से 10 नंबर भी आपको आ जाता है तो आपको यानी हिंदी में थोड़ा कम भी आएगा तो आपको हेल्पफुल हो जाएगा। तो आप इंग्लिश भी बनाइए। अब 25 क्वेश्चन है तो 5 से 10 क्वेश्चन आप आराम से सही हो जाएगा। इससे अधिक भी हो सकता है, हम मिनिमम मान रहे हैं। ठीक है, हम मिनिमम मान के चल रहे हैं कि 5 से 10 क्वेश्चन आपको हो ही जाएगा। कितना भी इंग्लिश आपको कमज़ोर रहेगा, क्योंकि आपका देखिए इंग्लिश में आपको पैसेज भी रहता है, तो पैसेज आपको मार्क दिलाएंगे, तो पैसेज आप आराम से बना सकते हैं। और जिसको ग्रामर आता है ग्रामर भी बना सकते हैं। देखिए जो इसका इंग्लिश का पेपर बनाना चाहते हैं उसको हम इसका PDF आपको हम टेलीग्राम पर दे देंगे और इंग्लिश के सोल्यूशन के साथ। ठीक है, इंग्लिश के सोल्यूशन के साथ आपका इसका PDF आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। अब देखिए टेलीग्राम के नेम भी आपका सेम है, जो आपका चैनल का नाम है वही आपका टेलीग्राम का भी नाम है। तो आप सर्च कीजिए जाकर, आप टेलीग्राम पर आपको यानी इसका लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कीजिए। देखिए हम जितने भी क्लास कराते
कराते हैं सभी का PDF आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध कराते हैं। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका सभी सब्जेक्ट आपको टेलीग्राम पर PDF मिल जाएंगे, तो जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।